आप सभी शिव भक्तों को हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करती है। तो इस वर्ष संगम युवा कांवड़िया संघ के द्वारा बाबा बैजनाथ धाम की कहानी प्रस्तुत करी जा रही है। तुम अपनी तपस्या पूर्ण करने में सफल हो ही गए। अब तुम्हें तुम्हारी कठोर तपस्या का फल अवश्य मिलेगा। महादेव, ये आप क्या करने जा रहे हैं? आपको तो ज्ञाति है कि रावण महादुराचारी है। वो आपको लंका ले जाने के लिए तप कर रहा है, फिर भी आप उसे मनचाहा वरदान देने जा रहे हैं। देवी, इस सृष्टि का नियम है, जो तपस्या करता है उसे फल अवश्य मिलेगा। रावण ने हमारे लिए इतनी घोर तपस्या की है जो कि संसार में किसी के लिए भी संभव नहीं है। ओम नमः शिवाय। अब वो हमसे वरदान पाने का अधिकारी है। शंभो शंभो। भगवान देवेश्वर, रावण का कोटि कोटि प्रणाम। भक्त रावण, हम तुम्हारे साथ लंका चलने के लिए तैयार हैं। शंभो। हे महादेव, आपको पाने के लिए रावण कुछ भी कर सकता है। आपके चरण स्पर्श मात्र से ही हम और हमारी लंका नगरी धन्य हो जाएगी। प्रभु, अब हमारे साथ चलिए महादेव। हे परब्रह्म परमेश्वर, हे ब्रह्मा जी, समस्त दिक्पाल और समस्त दिशाएं सुने। तपस्या के बल पर इस जगत में कुछ भी संभव हो सकता है। हमारे लिए कैलाश धाम ही विधाता के द्वारा निश्चित किया गया था, किंतु रावण ने तपोबल के द्वारा हमें लंका ले जाने का निश्चय किया है। स्थान परिवर्तन सदा ही दुखदायी होता है, किंतु हमें जाना पड़ेगा। इसलिए हम क्षमा प्रार्थना के साथ आप सबसे अनुमति चाहते हैं। लंकेश, हम तुम्हारे साथ चल रहे हैं, किंतु वायु मार्ग से नहीं, धरती मार्ग से चलेंगे। परंतु प्रभु, यदि हम पुष्पक विमान से जाएंगे तो शीघ्र पहुंच जाएंगे। रावण, तुम्हारे तरह ही हमारे अनेकों भक्त हैं जो हमारा दर्शन करना चाहते हैं। यदि हम सागर पार करके लंका चले गए तो वे कभी भी हमारा दर्शन नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हम चाहते हैं धरती मार्ग से चलने पर वे सभी भक्त भी हमारा दर्शन कर लें। ठीक है प्रभु, मैं आपको ससम्मान धरती मार्ग से लेकर जाऊंगा। किंतु रावण, तुमने हमारे लिंग स्वरूप की उपासना की है, इसलिए हम तुम्हारे साथ लिंग रूप में ही लंका चलेंगे, जिसे तुम यहां से लेकर लंका तक कहीं भी धरती पर नहीं रखोगे। यदि तुमने कहीं भी एक बार भी धरती पर रख दिया तो हम वहीं पर स्थापित हो जाएंगे। हे प्रभु, आपकी कठोर तपस्या कर करके हमारी सहन शक्ति और भी अधिक बढ़ गई है। आप चिंता न करें, हम आपको लंका ले जाकर ही स्थापित करेंगे। आप बस हमारे साथ चलिए। तप का फल देने से ना नहीं कर सकते भगवान। रावण, तुमने अपने तपोबल से महादेव को तो प्राप्त कर लिया, किंतु तुम्हारी तपस्या का उद्देश्य स्वयं का मोक्ष और जगत का कल्याण करना नहीं। तो अपनी माया से तुम्हारे आसपास इतना ताप उत्पन्न कर देंगे कि तुम प्यास से व्याकुल हो जाओगे। एकाएक सूर्य का ताप क्यों बढ़ रहा है? ऐसा क्या हुआ? सूर्यदेव,
लकड़ी आगे बढ़ाना कठिन है। बहुत प्यास लग रही है। बाबा, ओ बाबा। अरे कौन हो भाई, और इस स्थान पर क्या कर रहे हो? बाबा, प्यास से मेरे प्राण निकले जा रहे हैं। यदि आपके पास जल है तो थोड़ा पिला दीजिए, मैं आपका आभारी रहूंगा। बहुत बड़ा उपकार होगा मुझ पर। यदि मैं ये जल तुम्हें दे दूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा? बहुत लंबी यात्रा करनी है मुझे, तीर्थ जा रहा हूं, और मेरे पास तो ये 2-4 घूंट ही जल बचा है। बाबा, एक घूंट ही पिला दो। तीर्थ का पुण्य आपको यही मिल जाएगा। बाबा, सोच क्या रहे हो? प्यासे को जल पिलाना तो पुण्य है ना, तो पिला दीजिए थोड़ा जल। सोच रहा हूं कि तुम्हारी बात भी सत्य है। प्यासे को जल पिलाने से तीर्थ का पुण्य मिलता है, और वैसे भी तुम भोलेनाथ के भक्त लगते हो। लो, ये जल पी लो, और ये शिवलिंग मुझे दे दो। बाबा, महादेव को आप पकड़ लो, परंतु ध्यान रहे महादेव को नीचे मत रखना, किसी भी स्थिति में नीचे मत रखना। ठीक है, ये पुण्य का काम भी मैं कर लेता हूँ। नीचे मत रखना। हे सप्त नदियों, गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, गोदावरी, कावेरी और कृष्णा, आपसे निवेदन है कि आप इस पात्र में समाहित हो जाएं। बाबा, आपने कहा था कि आपके इस लोटे में जल बहुत थोड़ा सा है, परंतु इसमें तो इतना जल था कि हमारा मन तृप्त हो गया और हमारी पूरी प्यास बुझ गई। ये तो तुम्हारी भोलेनाथ के प्रति श्रद्धा का चमत्कार है। परंतु आपने हमारी प्यास बुझाई, मैं सदैव आपका आभारी रहूंगा। अरे भाई, इसमें आभारी कैसे? आभारी तो हम हुए आपके, जो आपके कारण हमें भोलेनाथ के दर्शन करने का अवसर प्राप्त हुआ। अच्छा बाबा, आप कह दीजिए। प्रणाम। तुम ये शिवलिंग लेकर कहाँ की यात्रा पर निकले हो? हम लंका की ओर जा रहे हैं बाबा। लंका अर्थात दक्षिण दिशा की ओर। ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं भी उसी ओर जा रहा हूँ। अच्छा रहेगा अगर हम साथ चलते। एक से भरे दो, और वैसे भी आपने हमारी प्यास बुझाई है बाबा। और इतनी लंबी यात्रा में यदि आप हमारे साथ होंगे तो ये हमारे लिए अच्छा होगा। शंका हो रही है। शंका? कैसी शंका? मैंने अभी ऐसा क्या किया जो तुम्हें मुझ पर शंका हो रही है? वो वाली शंका नहीं, वो वाली शंका। वो वाली शंका? वो भी शंका नहीं, ये भी शंका नहीं, तो फिर कौन सी शंका? अरे लघु शंका बाबा, समझा करो। छी 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 छी, कैसे भक्त हो तुम? महादेव को हाथ में ले रखा है और तुम लघु शंका करने जा रहे हो? इनकी शुद्धि का तुम्हें ध्यान नहीं है? महादेव कुपित हो जाएंगे। अरे जाओ उधर जाओ, मुंह फेर लो सब। नहीं, पहले तुम महादेव को किसी शुद्ध स्थान पर रखो। मैं महादेव को नीचे नहीं रखूंगा बस। तो फिर क्या करोगे? इन्हें लिए लिए लघु शंका करोगे? एक रास्ता है। क्या है वो? जैसे जल पीते समय तुमने महादेव को मेरे हाथ में रख दिया था, तुम वैसा ही अब भी कर सकते हो। तुम लघु शंका से निवृत्त होकर
पूर्ण पवित्र हो आओ, तब तक मैं महादेव को अपने हाथ में रखता हूँ। इस समय तो मैंने ध्यान ही नहीं किया, परंतु बाबा महादेव को धरती पर मत रखना। यदि तुम इतना कह रहे हो तो मैं भोलेनाथ को धरती पर क्यों रखूंगा? मात्र लघु शंका ही तो करनी है तुम्हें अधिक समय तो लगेगा नहीं। शीघ्र आ जाऊंगा बाबा। रावण, 7 नदियों का जल है, बहुत समय लगेगा। अरे भाई, कहाँ चले गए? मैं बुढ़ा इतना भारी शिवलिंग कब तक उठाए खड़ा रहूंगा? दोपहर से रात हो गई। बाबा, आज पता नहीं क्या हो गया हमें, थोड़ी देर और शीघ्र आते हैं। बाबा, महादेव को नीचे मत रखना, हम आते हैं। महादेव, मुझे आज्ञा दीजिए। जिस कार्य को पूर्ण करने के लिए मैं इस रूप में धरती पर आया था, उसे पूर्ण करने का समय आ गया है। मुझे आपको इस वैद्यनाथ नगर की धरती पर स्थापित करने की आज्ञा प्रदान करें। संसार सारम भुजगेंद्रहारम। दुष्ट ब्राह्मण, अरे ये क्या किया तूने? तुमने तुझे कितनी बार कहा कि महादेव को नीचे मत रखना, फिर भी तूने महादेव को नीचे रखा। ये क्या कर रहे हो? मेरी भलाई का तुम ये बदला दोगे मुझे? भलाई? अरे तूने हमारे वर्षों की तपस्या को नष्ट कर दिया। इस रावण को सदा सदा के नष्ट कर दिया तूने। जीवित नहीं छोड़ेंगे तुझे हम। तो क्या ब्रह्म हत्या करोगे? याद है तुम प्यास से तड़प रहे थे, मैंने तुम्हें जल पिलाया, अपने ही हाथों से इन्हें उठाए खड़ा रहा। मैंने तुम्हें कितना पुकारा कि शीघ्र आओ, किंतु तुमने मेरी एक नहीं सुनी। सब कुछ सुना हमने कि तुम आओ। तो इसमें मेरा क्या दोष है? तुम दोपहर के गए हुए रात को लौट रहे हो। मैं बूढ़ा कितनी देर तक महादेव को उठाए खड़ा रहता? तू जानता है तूने आज क्या किया? अरे जानता है कि तूने आज क्या किया? आज जो तूने किया है उसके लिए हम तुझे मृत्यु दंड दे सकते हैं। इसलिए कहते निकल जा यहाँ से, नहीं तो हम ये शिक्षण समाप्त कर देंगे तुझे। निकल जा। हाँ, जाता हूँ। तुम्हारे हाथों से अपने प्राण गंवाने के लिए तुम्हारे साथ नहीं चला था मैं। संभालो अपने महादेव को और ले जाओ इन्हें लंका। ये क्या अनर्थ हो गया? रावण, महादेव को लंका ले जाने का उद्देश्य न तो पवित्र था न लोक कल्याण, अन्यथा हम तुम्हें नहीं रोकते। किंतु तुम्हारी तपस्या के फल से इस स्थान पर महादेव अवश्य विराजमान हो गए हैं। अब ये पवित्र स्थान साधारण जन के कल्याण का कारण बनेगा। ये क्या हो गया? मेरे वर्षों की तपस्या आज खंडित हो गई। परंतु हम आपको लंका अवश्य लेकर जाएंगे। इसके लिए चाहे हमें जो करना पड़े हम करेंगे। कुछ भी हो जाए मैं आपको लंका अवश्य लेकर जाऊंगा महादेव। प्रभु ये क्या हो गया? मेरे वर्षों की तपस्या खंडित हो गई, परंतु आपको मेरे साथ लंका चलना होगा प्रभु। लंका चलना होगा प्रभु, लंका चलना होगा। रावण,
हमें यहाँ से उठाने का प्रयास मत करो, क्योंकि तुम अब हमें यहाँ से नहीं ले जा सकते। चाहे छाए हो बादल काले, चाहे पाँव में पड़ जाए छोले, चल रे कांवरिया शिव के धाम। चाहे आग गगन से बरसे, चाहे संगम युवा कांवरिया संघ नसरिया मोहल्ला बड़का गाँव आप सभी को हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करती है। जल पद यात्रा के लिए हमारी कमेटी की सदस्य कुछ इस प्रकार हैं। अध्यक्ष अभिषेक कुमार।